बच्चों, इसके पहले हमने पंचायती राज को पढ़ा है और हमने जाना है कि नगर पालिका या नगर निगम, इसके भी बारे में हमने चर्चा किया हुआ है। आज जो है हम जानने वाले हैं, ये कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान के नागरिक खंड से लिया गया है। ये इसकी जानकारी तो पहले दे दूं। जिला प्रशासन के बारे में हम जानेंगे। तो जिला प्रशासन हम देखें तो पहला तो ये चीज़ कि जिला कैसे बनता है। जिला बनता है तहसीलों से मिल कर के। और आपका तहसील क्या है, आपका ज़िले का नाम क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी रखनी है। देखिए, आपका तो गाँव है, यदि आप गाँव में बसते हैं तो फिर कई गाँव मिल कर के तहसील बनाती हैं और फिर तहसील मिल कर के ज़िला बनाती हैं और कई ज़िले फिर मिल कर के राज्य बनता है और कई राज्य मिल कर के देश बनता है। तो ये इस प्रकार से होती है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता रहनी चाहिए। सबसे पहले तो गाँव का नाम आपको लिखना आना चाहिए, वो तो आपको आ ही जाता है। तहसील कौन-सी है इसकी भी जानकारी आपको हो गई होगी, जिला भी, राज्य भी, ये तो होना ही है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए कि किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब ये देखिए, आप ये छत्तीसगढ़ का ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये और यहाँ पर जो अलग-अलग कलर के जो हैं, जो बटे हुए हैं, वो हैं जिले। अब आते हैं जिले के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लें कि देखिए, प्रशासन की सुविधा के लिए कि राज्य सरकार जो है, किस तरह से वो हर एक जिले को समान रूप से देख पाए और उन वहाँ की समस्याओं का समाधान हो सके, तो इसके लिए जो है उसने जिला और तहसील में बाँट दिया है। तो जिले प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, क्या है वो? ये तहसील वगैरह। तो जिले में सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन होता है और जिसमें जो शासन का जो अधिकारी होता है, कलेक्टर, जिलाधीश और अन्य अधिकारियों या कर्मचारी जो है शामिल होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो आपके ज़िले में जो है आपके कलेक्टर का नाम क्या है, इसके बारे में आपको जो है जानकारी रखनी है बच्चों। अच्छा, इनका काम क्या होता है? हर एक ज़िले में तो एक जिलाधीश होगा ही। ये अपने ज़िले के समस्त तहसीलों और ग्रामों की देख-रेख करते हैं और ये ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। पूरे ज़िले में जो है इनका ही नियंत्रण रहता है। इनका काम क्या-क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जिलाधीश का सबसे प्रमुख कार्य है ज़िले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इनके अंतर्गत जो है उसे दंडाधिकारी के रूप में बहुत से अधिकार उसको प्राप्त हुए हैं। दंडाधिकारी मतलब उसको दंड देने का अधिकार है कलेक्टर को। भूमि का अभिलेख रखना, भूमि पर कर वसूल करना, ये देखिए महत्वपूर्ण कार्य है। और ये भूमि संबंधी मामलों की देखभाल तथा भूमि संबंधी झगड़ों का निपटारा करते हैं। आप आपदाओं के समय ये राहत और बचाव का कार्य भी करते हैं। जिलाधीश संपूर्ण जिले में नागरिक सुविधाओं तथा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जिले का संपूर्ण विकास करते हैं। नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत आपकी जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, यातायात के जो प्रबंध हैं, जो मोटर गाड़ी वाहन जो चलती है, सरकारी जो इमारतें हैं जिसमें हम देखें तो पाठशाला, अस्पताल, ये सारी चीज़ें, सड़कों आदि की देखभाल ये करती हैं। देश और राज्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो चुनाव होते हैं, वो जिले में संपन्न कराने के लिए ये जिलाधीश को जो है ज़िम्मेदारी दी जाती है। तो यही वो पूरा करवाते हैं और सारा जो चुनाव है उन्हीं के निर्देशन में होते हैं और ये इस कार्य के लिए वे जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो है ये उस समय ये काम करते हैं। जिले में जो पंचायती राज जो संस्था है, जैसे कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और जो भी स्थानीय जो संस्था है जिसमें हम देखें नगर पंचायत, नगर पालिका, तो ये इन संस्थाओं की कार्यों की निगरानी भी करते हैं। तो है ना, बहुत महत्वपूर्ण एक पद है जिलाधीश का। और ये इतना बड़ा जो पद है और इतनी जो काम है, इसको अकेला कोई भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो है ज़िले में कई विभाग होते हैं। शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और इसके अपने अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। पूरा जिलाधीश जो है के अधीन ये पूरे ज़िले में ये काम करते हैं।
किसी अधिकारी का काम या कर्मचारी का काम इनको संतुष्ट नहीं आता, तो जिलाधीश से जो है लोग जो है ये शिकायत करते हैं, और फिर जिलाधीश को ये अधिकार है कि उसको निलंबन करे या उसकी दूसरी जगह वो तबादला कर दे। देखिए, यहाँ पर किसी किसान की ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, है ना? और उससे संबंधित अधिकारी जो है कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो किसान जो है सीधे जिलाधीश को भी अर्जी दे सकता है। सबसे पहले तो स्थानीय इन चीज़ों के लिए जाएगा ही, अपनी न्याय की गुहार लगाएगा ही। यदि वहाँ यदि इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो फिर जिलाधीश को जो है अपनी अर्जी दे सकता है। बाढ़ आने पर, आग लगने पर, बीमारी फैलने पर, अचानक कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो आप सीधे जो है जिलाधीश से मदद मांगने जा सकते हैं। अच्छा, ये हमेशा जो है ज़िला में अपने कार्यालय में ही बैठ कर के सब काम करें, ऐसा नहीं होता। समय-समय पर ज़िले के विभिन्न गाँव में इनको जाना पड़ता है, मॉनिटरिंग करते हैं और वहाँ जा कर के वहाँ की समस्याओं को देखते हैं, जानते हैं। राज्य सरकार द्वारा जो नियम कानून है और योजना जो हैं, ये सभी कार्य तो इनके ही अंतर्गत होते हैं। वे स्वयं न तो कोई कानून बना सकते हैं, न ही किसी कानून को बदल सकते हैं। इनका काम है सरकार के निर्देशों का पालन करना। तो देखिए, जिला प्रशासन जिसमें जो प्रमुख है वो जिलाधीश है। ये अपने काम को करने के लिए, जैसे इनकी काम क्या है, कानून और व्यवस्था, भूमि का रिकॉर्ड रखना, नागरिक जो सुविधाएं हैं जिसके अंतर्गत आप देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होती है, चुनाव संबंधी जो कार्य हैं, इन सभी कामों को जो है बढ़िया सा एक सारणीबद्ध जो है आपकी पुस्तक में दे दिया है। और किस तरह से उनके अधीन में जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनको जो है अच्छी ढंग से जो इसने बता दिया है। आप इसको जो है बढ़िया सा इसका अध्ययन कर लें। इसका जो है आप कॉपी में बना करके इसको अपने जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ इसको चिपका सकते हैं। जिले में जो न्यायिक व्यवस्था है, वो दंडाधिकारी के रूप में भी जिलाधीश को अधिकार प्राप्त तो हैं, फिर भी वो जिले से अलग स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था होती है। तो जिले के सभी न्यायालय उच्च न्यायालय की देखरेख में काम होती है। तो हमारा जो प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो बिलासपुर में है। और ये तो हुआ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद बच्चों आता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है, उच्चतम न्यायालय। तो आपको जानना है कि आपके ज़िले के जिलाधीश कौन हैं और कौन कौन से अधिकारी हैं जो उनके कामों को जो है करने में उनकी सहायता करते हैं। शिक्षा विभाग का हो गया, स्वास्थ्य विभाग का हो गया, इन सब के बारे में आपको जानकारी रखनी है। और राजस्व विभाग को देखने के लिए तो पटवारी होते ही हैं। तो यहाँ पर कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। आशा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हमने दे दिया है, और इसके अतिरिक्त जो है और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको रखनी है, जैसा कि वहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी हैं उनका नाम। तो ये सारी चीज़ों को आप स्वयं पता कीजिए। तो चैनल में पूरी तरह से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक नए एक पार्ट में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, यूँ ही आगे बढ़ते रहिए।